वज्र वृषभ नाराज संगनन वर्ण रस गंध स्पर्श। ये वर्ण रस गंध स्पर्श दोनों प्रकार के होते हैं, पुण्य रूप और पाप रूप। कुछ लोग श्याम वर्ण में भी अत्यंत आकर्षक होते हैं और कुछ लोग गौर वर्ण में भी विरूप होते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो वो पुण्य और पाप दोनों प्रकार के भेद बनते हैं। तीर्थंकरों के जो पांचों वर्ण है वो पुण्य प्रकृतियों वाले हैं, लेकिन यहां पर जो कह रहे हैं वर्ण रस गंध स्पर्श, यहां ये नहीं लिखा शुभ वर्ण रस गंध स्पर्श। तो केवली है लेकिन फिर भी ये सब कर्म उदय में चल रहे हैं। जो पहले बांधे थे वो कर्म भगवत अवस्था में भी उनके साथ है। और अगुर लघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्त और अप्रशस्त विहाय गति। अब देखिए आप उनकी जो चाल है वो प्रशस्त भी हो सकती है और अप्रशस्त भी हो सकती है। प्रशस्त चाल वाले जो प्राणी होते हैं वो उनकी चाल देखने वालों को अच्छी लगती है। आपने देखा होगा कि कई लोग चलते हैं तो देखने का मन होता है कि क्या सुंदर चाल है इनकी, और कुछ लोग चलते हैं तो देख करके बिल्कुल वहां से आंखें हटाने की इच्छा होती है, कैसा चल रहा है ये, ऐसा लगता है। तो वो कर्म का उदय है। दोनों उदय हो सकते हैं केवली भगवान के। प्रत्येक शरीर नाम कर्म, स्थिर और अस्थिर दोनों नाम कर्म, शुभ और अशुभ दोनों नाम कर्म। यानी भगवान सुंदर भी हो सकते हैं, असुंदर भी हो सकते हैं। अब कोई पर्याय बुद्धि जीव जो सिर्फ शरीर को ही देख सकता है, उनको वो एकदम हीन दिखाई दे सकते हैं। सुस्वर और दुस्वर दोनों नाम कर्म होते हैं उनके। यानी केवली भगवान की आवाज मधुर भी हो सकती है और कर्कश भी हो सकती है कि नहीं? ये विचित्र बात। तो आप जो आज तक नमो अरिहंताणम बोल रहे थे उसमें और अब बोलोगे उसमें अंतर आएगा कि नहीं? अवश्य आएगा, क्योंकि पहले आपको पता नहीं था कि ऐसे अरहंत भी होते हैं। तो जिनको पता नहीं था, देखो जिनको पता था वो तो जिंदाबाद भाई, उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन जिनको पता नहीं था उनके लिए तो ये नई जानकारी हो गई। तो अब और अधिक समावेश हो गया, अरिहंत और बड़े हो गए, उसमें मेंबर्स बढ़ गए। पहले अरिहंत में अपन सोचते थे कि तीर्थंकर आदि हैं, आदि में बाहुबली आ जाते थे, भरत आ जाते थे, राम हनुमान आ जाते थे, गौतम स्वामी आदि आ जाते थे। ये सारे थोड़ी आते थे जिनका वर्णन आज अपन ने सुना है। और फिर निर्माण नाम कर, इस तरह 30 प्रकृतियों का वहां पर अरहंत अवस्था में उदय होता है। सोचो, उनको अपन नमो अरिहंताणम कहते हैं। जैनम जय शास्त्र।